छात्राओं, आज हमारा शीर्षक है वाच्य। आज हम जानेंगे वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं। क्योंकि अभी तक जो हमने अपने शीर्षक लिए थे वो सभी आपके परिचित थे, आपको उनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी थी। लेकिन आज हमारा जो शीर्षक है वो है वाच्य। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये वाच्य होता क्या है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता वाच्य कहते किसे हैं तो आगे का आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपके लिए मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मरीज से उठा नहीं जाता। क्या आप इसमें बता सकते हैं या सोचेंगे कि इन 3 वाक्यों को मैंने क्यों लिखा है? इन 3 वाक्यों को मैंने इसलिए लिखा है कि इसमें अगर हम पहले वाक्य में देखें, राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमारी जो पढ़ता है क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है? राम के। और राम हमारा क्या है वाक्य में? कर्ता। तो इसका मतलब हुआ कि पहले वाक्य में हमारी क्रिया में क्रिया राम के अनुसार लगी है, अर्थात कर्ता की प्रधानता है। दूसरे वाक्य में हम देखेंगे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो जो पढ़ी जाती क्रिया है ये किसके द्वारा लगी है? पुस्तक के। और पुस्तक क्या है? हमारा कर्म। क्या है? हमारा कर्म। तो इसका मतलब दूसरे वाक्य में हमारी जो क्रिया लगी हुई है वो किसके द्वारा लगी हुई है? कर्म के अनुसार लगी हुई है। अगर हम तीसरे में देखें, मरीज से उठा नहीं जाता, तो यहाँ कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं, लेकिन इस वाक्य में भाव की प्रधानता है। तो अब हमें ये समझना होगा, इसी के द्वारा हम वाच्य की परिभाषा समझेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया के प्रयोग कर्ता के अनुसार है, वाक्य में कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, इसे ही वाच्य कहते हैं। इसी के अनुसार हमारे वाच्य के भेद भी 3 हैं। जहां हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार लगी है उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जहां हमारी क्रिया कर्म के अनुसार लगी है वह कर्मवाच्य कहलाता है। और तीसरा जहां भाव की प्रधानता होती है भाववाच्य कहलाता है। सबसे पहले इनकी पहचान आपको आनी चाहिए, उसके लिए मैं बताती हूँ कि आप इन्हें कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। क्योंकि जो आपके एग्जाम में आएगा वो ये आएगा कि वाक्य में बताइए कि ये कौन सा वाक्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। सबसे पहले तो कर्तृवाच्य के लिए हम जो देखेंगे, सबसे पहले पहचान हमने देखी कि कर्तृवाच्य में जो हमारी क्रिया है वो कर्ता के द्वारा लगी होती है, कर्ता के अनुसार लगी होती है, अर्थात इसमें कर्ता प्रमुख होता है। और जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया कर्ता के अनुसार लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। जैसे महक निबंध लिखती है। अब जो लिखती है ये क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है? महक। और महक हमारा क्या है? कर्ता। तो यहाँ कर्ता के अनुसार लगी है, अर्थात हमारा कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य। इसी तरह हम देखेंगे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उड़ते हैं क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है? पक्षी। और पक्षी क्या है? कर्ता। तो यहाँ दोनों वाक्य ये किसमें आएंगे? कर्तृवाच्य में। तो जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, और इसकी एक पहचान मैं आपको और भी बताना चाहूंगी कि जहां कर्ता के तुरंत बाद से या के द्वारा का प्रयोग नहीं होता वहां भी हम कर्तृवाच्य लेते हैं, कर्तृवाच्य होता है। अभी हमने देखा कर्तृवाच्य और उसकी पहचान। अब हम आते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की क्या पहचान है? कर्मवाच्य की पहचान है कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार लगी होती है, इसे हम कैसे पहचानेंगे? अब इसे पहचानेंगे उदाहरण के द्वारा। जैसे नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। ये सुनाई जाती है हमारी क्रिया है, लेकिन किसके द्वारा लगी हुई है? कहानी। और कहानी क्या है? हमारा कर्म। अर्थात यहाँ हमारी जो क्रिया लगी है किसके अनुसार लगी है? कर्म के अनुसार, कर्मवाच्य है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। माली द्वारा फल तोड़े जाते हैं। यहाँ तोड़े जाते हैं किसके द्वारा लगी हुई है? हमारी क्रिया फल। और फल हमारा कर्म है। तो यहाँ भी हमारी क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है? कर्म के अनुसार। तो इसकी पहचान एक ये भी है कि यदि कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा या से आता है, लेकिन इसमें वाक्य में कर्म का होना जरूरी है। यदि कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा आ रहा है, साथ में कर्म भी है, तो वहां हमारा कर्मवाच्य होगा। इसकी ये भी पहचान है। अब आता है हमारा भाववाच्य। नंबर 3 भाववाच्य।
भाववाच्य में जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म गौण होते हैं, छिपे रहते हैं, प्रमुख नहीं होते, बल्कि भाव की प्रमुखता होती है, वो हमारा होता है भाववाच्य। जैसे बच्चों से चला नहीं जाता, इसमें प्रमुखता किसकी है? चला नहीं जाता। उससे उड़ा, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। तो यहाँ हमारी भाव की प्रधानता है, इसे हम किस में लेंगे? भाववाच्य में। इसकी एक पहचान और भी है। जैसे अभी मैंने तुम्हें कर्मवाच्य में बताया कि यदि कर्ता के बाद के द्वारा, से या द्वारा लगा है, साथ में कर्म है, तो वहां कर्मवाच्य है। लेकिन यदि कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा है और वाक्य में कर्म नहीं है, तो वो हमेशा क्या होगा? हमारा भाववाच्य, क्योंकि भाववाच्य बनता ही अकर्मक क्रियाओं का है जिनमें कर्म नहीं होता। अब अगर हम एक तरह से इसको रिवीजन में लें, दोहराएं कि हम कैसे पहचान करेंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की, तो सीधी सी पहचान है, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में आपको बताऊं, कर्तृवाच्य वहां होगा जहां कर्ता के बाद से या के द्वारा नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया वाच्य, वाच्य के भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य और उनकी पहचान। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इनकी शॉर्ट ट्रिक्स, कि आप कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा इसकी पहचान कर सकते हैं, और साथ में वाच्य रूपांतरण अगली वीडियो में।